स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से Q&A वीडियो 6 में। सवाल आपके जवाब हमारे। तो ये वीडियो जो है ये 6 नंबर का Q&A वीडियो है, क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि हमेशा हम 7 दिनों का जो होता है संडे टू सैटरडे, ये 7 दिन के बीच में आप जो भी सवाल पूछते हैं कमेंट के माध्यम से हम उनको रिव्यू करते हैं और जिसका जवाब देना है उसका जवाब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी लास्ट 7 डेज का जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसका रिव्यू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिव्यू करना। तो पहला कमेंट जो है, देखिए यहाँ पे पहला कमेंट जो है सबसे ऊपर में, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है। इन्होंने क्या कमेंट किया है, देखिए इन्होंने कमेंट किया है, ये तो चलिए 10 घंटे पहले थैंक यू है। कौन सा वीडियो है? एड फ्री मील वाला, मतलब ये एयर इंडिया की फ़्लाइट में जो मील होता है फूड वेज नॉन वेज जो भी हो वो फ्री मिलता है, लेकिन उसको ऐड कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कैसे ऐड करते हैं। और जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तो एयरलाइन वाले खुद से आपको नहीं जाकर देंगे फ्री में लेने के लिए ऐड करना पड़ता है। तो चलिए सेकेंड यहाँ पे जो सवाल पूछा है इन्होंने, ये पूछा है Q&A वीडियो 5 जो है, इसमें क्या था देखिए इन्होंने पूछा है, सर ग्राहक फ़ोन पे का QR लेके आएगा तो कैसे DMT करें। इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि हमारे फ़ोन पे पैसा डाल दीजिए, तो उस कंडीशन में उसे कैसे भेजेंगे, क्योंकि जो DMT होता है वो बैंक अकाउंट में होता है, लेकिन यहाँ पे उनको वॉलेट पे भेजना है। तो देखिए वॉलेट पे भेजने का तो यहाँ पे एक ही तरीका अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से है। पहले तो ऑप्शन था इस चीज़ का, पेटीएम का ऑप्शन था पहले स्टार्टिंग में, अभी वैसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके लिए एक उपाय है। डिजी खाता वॉलेट एक होता है जो आम कस्टमर के लिए होता है, वो रिटेलर लोग भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। और मतलब कि अगर जैसे आप फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं, आप किसी को पैसा उसे भेजते हैं या रिचार्ज वगैरह कुछ करेंगे तो कमीशन आपको नहीं मिलता है, आपको भी पता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे डिजी खाता वॉलेट में भी है। तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं UPI जो है, तो उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप उससे किसी कस्टमर को वॉलेट पे पैसा भेज सकते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर आ जाता है आपके पास, बोलता है कि सर हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी वॉलेट पे 1000-2000 भेज दीजिए, तो उस कंडीशन में आप पे पॉइंट इंडिया का जो रिटेलर ID है ना, इस पोर्टल से आप नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि इस पोर्टल से बैंक अकाउंट में ही पैसा भेज सकते हैं आप। या फिर डिजी खाता वॉलेट अगर किसी का है तो उसमें भेज सकते हैं, अदर वॉलेट में नहीं भेज सकते हैं। तो उसके लिए आप डिजी खाता वॉलेट जो है मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, अगर है पहले से तो अच्छा है, नहीं तो डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लीजिए और उसमें आप पैसा ऐड कर लीजिए और उससे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद जितना पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं उसका 1% के हिसाब से जोड़कर कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिए। तो चलिए ये वाला तो यहाँ पे मैंने रिप्लाई भी कर दिया था। एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं ना, अगर मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है तो मैं तुरंत वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं रिप्लाई वहाँ नहीं करता हूँ, फिर संडे को जो वीडियो बनाता हूँ उसमें सारे कमेंट का रिव्यू करता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो नोटिफिकेशन मेरे पास तुरंत आता है आपके कमेंट का। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और डायरेक्ट कमेंट करेंगे तो नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता है। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। चलिए अब नीचे यहाँ पे क्या है, यूपी से हूँ, रिटेलर ID चाहिए। तो देखिए रिटेलर ID के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो चैनल पे बना के रखा है, आप मेरा चैनल देखिए, इधर रिसेंटली वीडियो मैंने बहुत सारा डाला है, आप वो वीडियो देखिए। मैंने वहाँ पे बता रखा है कि रिटेलर ID लेने का बहुत तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आपके आस पड़ोस में, मतलब अगल बगल में कहीं पे भी पे पॉइंट इंडिया का कोई रिटेलर अगर है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि जो उनके सेल्स पर्सन हैं
उनका नंबर दे, उनका नंबर ले लीजिए और उनको बोल दीजिए, या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करवा दें। डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिएगा, वो आपको रिटेलर आईडी दे देगा। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेल्स पर्सन से बात हो जाएगी तो वो आपका केवाईसी भी खुद कर देंगे, हो जाएगा आपका एक्टिवेट जल्दी। दूसरा तरीका ये है कि पेपॉइंट इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कस्टमर केयर का नंबर है, मैंने कुछ वीडियो बनाया है हाल फिलहाल में, आप देख लीजिए, उसमें नंबर मैंने प्रोवाइड किया है। स्क्रीन पे भी मैं नंबर डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। इस पर आपको कॉल करना है, कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि आपको रिटेलर आईडी चाहिए, तो वो रिटेलर आईडी प्रोवाइड करवा देंगे, केवाईसी करवा देंगे किसी को भेजकर, उसके बाद आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आप देखिए नीचे क्या है, भाई मेरे में तो ऐड ही नहीं हो रहा है यूपीआई आईडी। अच्छा, मतलब कि पेपॉइंट इंडिया का जो रिटेलर आईडी है ना, उसमें वैलेट में मतलब पोर्टल में पैसा जो ऐड करते हैं ना, पैसा ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है। जैसे यूपीआई आईडी से ऐड कर सकते हैं, या फिर बैंक में चेक डालते हैं उससे ऐड कर सकते हैं, एटीएम में कैश डालते हैं उससे ऐड कर सकते हैं। तो यूपीआई आईडी वाला सिस्टम क्या है कि कोई भी 3 यूपीआई आईडी आपके नाम से जो है उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और उन 3 यूपीआई आईडी से आप कभी भी पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। यूपीआई से आपको ही पता है कि 24 आवर्स पैसा ऐड कर सकते हैं। बाकी जो चेक ये सब का तरीका है उसमें थोड़ा समय लग जाता है, या नेट बैंकिंग से करेंगे तो उसमें भी थोड़ा समय लग जाता है 15 मिनट। तो यूपीआई आईडी वाला जो है भाई मेरे में नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा होगा, हो सकता है कि आप जो यूपीआई आईडी इसमें ऐड कर रहे हैं वो गलत आईडी होगा, कुछ ना कुछ एक डिजिट वर्ड कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, इसलिए नहीं ले रहा होगा। तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी वैलेट का यूपीआई यहाँ ऐड करना चाहते हैं, आप वहाँ एक बार चेक कर लीजिए कि जो लिखा है, जैसे लिखा है सेम वैसे ही यहाँ पर डालिए, ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, घबराने की बात नहीं है, कस्टमर केयर आपकी सहायता करने के लिए बैठा हुआ है। आप देखिए नीचे में है, इसके बाद ब्रदर आई एम पेड 180 एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ फ्लाइट बुकिंग, बट एट द टाइम ऑफ वेब चेक इन दे एड 180 मोर एंड वाई दिस इज। देखिए इनका कहने का मतलब है कि फ्लाइट टिकट इन्होंने बुक किया है तो उस समय 180 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने पे किया है। अब जब ये वेब चेक इन कर रहे हैं तो वहाँ 180 रुपये एक्स्ट्रा और इनसे मांगा जा रहा है। चलिए ये बात तो मैं आपको समझ गया, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, डिड यू बुक ए सीट, मतलब आपने सीट बुक किया था टिकट बुकिंग के टाइम पे, लेकिन आपने यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं किया है। चलिए मैं इसके आपको यहाँ पे कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ना, तो देखिए जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कोई भी हो, तो टिकट बुकिंग के टाइम पे ही अगर सीट सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आप सीट सिलेक्ट कीजिए उसी टाइम पे, फ्री वाला, चार्जेबल वाला, कोई भी बुक कीजिए, लेकिन उसी समय सीट आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर उस टाइम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बाद में वेब चेकिंग के टाइम में आपको फिर बोला जाता है करने के लिए, उस टाइम फिर पैसा लगेगा। उस टाइम नहीं करेंगे तो फिर वो ऑटो असाइन में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियर तो किया नहीं है कि 180 एक्स्ट्रा लगा है, किस चीज़ का लगा है। फ्लाइट टिकट बुकिंग के टाइम पे 180 जो एक्स्ट्रा लगा है वो किस लिए लगा है, इन्होंने सीट परचेज किया है उसका लगा है, या फिर इन्होंने लगेज, एक्स्ट्रा लगेज ले लिया है, या फिर इंश्योरेंस का कुछ होता है, वो हालांकि कहीं कहीं पे 60 रुपये 40 रुपये ऐसे लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे इतना भी लग जाता है। तो कहीं इन्होंने किस चीज़ के लिए पेमेंट किया है ये तो इन्होंने क्लियर ही नहीं किया है, तो मैं कैसे बताऊं। क्योंकि वेब चेक इन का जो रूल है वो एक ही रूल होता है कि आप फ्लाइट टिकट जिस समय बुक करते हैं उस समय सीट आपका सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर सीट सिलेक्ट आपने कर रखा है तो वेब चेक इन ईजिली हो जाता है। अगर सीट सिलेक्ट आपने नहीं किया है तो वेब चेकिंग के टाइम पे आपको सीट परचेस करने के लिए बोला जाएगा। अगर परचेज नहीं करेंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन है, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में बताया भी है आपको इंडिगो वाला कि उसमें कैसे करना है। सभी एयरलाइंस का होता है, पहले ऑटो असाइन होता था, अभी रूल थोड़ा सा चेंज हो गया है, इंटरफेस चेंज हो गया है, लेकिन प्रोसेस वही है, फ्री सीट मिल जाता है। और फ्री सीट वाला जो बोर्डिंग पास होता है ना, वो फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, और स्पाइस जेट में तो 3 घंटा पहले मिलता है कभी कभी। तो यहाँ पे जब तक आप क्लियर नहीं कीजिएगा ना तब तक मैं बता नहीं सकता हूँ। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है, एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको,
फ्लाइट टिकट जब भी बुक करते हैं तो उसी टाइम पे सीट जरूर सिलेक्ट कीजिए। बैगेज, फूड, ये सब जो है ना वो आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं क्या है। 6 दिन पहले का ये लास्ट कमेंट, मतलब ये इस वीडियो में है आज का। इन्होंने लिखा है, सर 4 घंटे पहले बोर्डिंग पास नहीं आए तो क्या करेंगे। इनका मैंने रिप्लाई भी किया है। दोबारा से वेब चेक इन पे जाएंगे और PNR लास्ट नेम डालेंगे, तुरंत बोर्डिंग पास दिख जाएगा। देखिए होता क्या है, जो फ्री सीट वाला जो बोर्डिंग पास के लिए हम अप्लाई करते हैं ना, वेब चेक इन, जिसको ऑटो असाइन पहले बोलते थे, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि फ्लाइट डिपार्चर का जो भी टाइम है उससे 12 घंटे पहले, कभी 10 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे पहले आपको बोर्डिंग पास भेज दिया जाता है आपके ईमेल आईडी पे। लेकिन अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके ईमेल आईडी पे बोर्डिंग पास नहीं भेजा जाता है एयरलाइन के द्वारा, घबराना नहीं है। आप दोबारा से उस एयरलाइन के वेबसाइट पे जाइए, वेब चेक इन वाला क्लिक कीजिए, सिर्फ PNR नंबर डालिए और पैसेंजर का लास्ट नेम डालिए, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका बोर्डिंग पास जनरेट आपको दिख जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। बस बहुत आसान तरीका है। तो टोटल यहाँ पे जितने भी कमेंट्स थे लास्ट 1 वीक के, वो मैंने यहाँ पे रिव्यू कर लिए हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए फ्लाइट टिकट से रिलेटेड, ट्रेन टिकट से रिलेटेड या पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, आपको वहाँ पे रिप्लाई की जाएगी, रिप्लाई करूँगा मैं। और अगर नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता है तो संडे को Q&A वीडियो देखा कीजिए, उसमें मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।